वक्त विदिशा से बड़ी खबर, जहां बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची अस्मिता अहिरवार को बाहर निकाल लिया गया है। 2.5 साल की मासूम जो कि बोरवेल में गिर गई थी, कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब जाकर मासूम को बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल के लिए टीम रवाना हो गई है। जहां घर में खुले बोरवेल में 5 साल की बच्ची अस्मिता अहिरवार बोरवेल में गिर गई थी घर की, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। एसपी कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और 20 फीट के बोरवेल में से अब बच्ची को निकाल लिया गया है। सुबह 10 बजे बोरवेल में बच्ची गिर गई थी, जिसके बाद से लगातार ऑपरेशन जारी था। तो ये विदिशा की खबर, जहां सिरोंज कुरवाई रोड के कजरी खेड़ा गांव की घटना है, जहां एक 5 साल की मासूम अपने ही घर के बोरवेल में गिर जाती है, जिसके बाद तुरंत प्रशासनिक अमला पहुंचता है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होता है और बताया जा रहा है कि ये बोर करीबन 20 फीट का था। तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और बोरवेल में से अब बच्ची को निकाल लिया गया है। और क्या कुछ हालत है, अभी क्या कुछ है वहाँ पर चल रहा है, कई सारे अपडेट है लेंगे, लेकिन इस वक्त ये खबर की सीधे तौर पर बच्ची को अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो विदिशा से खबर, जहां 5 साल की मासूम अस्मिता अहिरवार को अस्पताल ले जाया गया है। सुबह 10 बजे से बोरवेल में बच्ची फंसी हुई थी, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे और तुरंत वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ, जिसके बाद अब जाकर बच्ची को अस्पताल के लिए ले जाया गया है। और सीधे ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी मनोज राठौर जुड़े हुए हैं। मनोज, सीधे तौर पर सबसे पहला सवाल कि अभी क्या कुछ हालत है, यदि कुछ पता चल पाया हो बच्ची की, क्योंकि अस्पताल ले जाया जा रहा है। जी मनोज, आवाज पहुंच रही है आप तक? और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहा है कि कैसे ये दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जेसीबी सहित कई बुलडोजर, बड़ी मशीनें वहां पहुंची और बच्ची को बाहर निकाला गया है। ये तस्वीर हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और बोरवेल के अंदर मासूम फंसी थी, लेकिन अब जाकर बच्ची को बाहर निकाला गया और सीधे अस्पताल के लिए रवाना हो गई है टीम। क्या कुछ बच्ची की हालत है उसको लेकर भी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन सीधे तौर पर ये बड़ी खबर, जहां दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब जाकर ये बड़ी जानकारी सामने आई कि बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है। तो 5 साल की एक मासूम अस्मिता अहिरवार जब अपने ही घर के एक बोर में गिर जाती है, 20 फीट का ये बोर था और उसके बाद तत्काल इस सूचना प्रशासन और पुलिस तक पहुंचती है। तुरंत एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंचती है, बच्ची को निकालने की कोशिश की जाती है। बड़े प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचते हैं, एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते ही लगातार किन प्रकार की दिक्कतें सामने आई, उनको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़, तस्वीरों में बुलडोज़र मशीनें दिख रही हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे वहाँ खुदाई की गई और उसके बाद ये बड़ी चीज़, जहाँ जाकर कि अब जाकर बच्ची को बाहर निकाला गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या आप ये भी देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार बारिश का दौर जारी था। तो सोचिए आप कि कितनी बड़ी समस्या रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही होगी कि जब वो गड्ढा खोदते जा रहे होंगे तो बारिश के पानी को भी उन्हें रोकना पड़ रहा होगा। और उसी को लेकर ये आप देख सकते हैं कि कैसे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी और ऊपर तिरपाल लगाकर कोशिश की जा रही थी कि गड्ढे में बारिश का पानी ना जाए। तो लगातार जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और वहां पर बारिश हो रही थी और बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डाल रही थी, लेकिन लगातार कोशिश जारी रही और अब जाकर बच्ची को बाहर निकाला गया है और टीम सीधे अस्पताल के लिए रवाना हो गई है। लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं बच्चों के बोरवेल में गिरने की। आखिर ये सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि मुख्य तौर पर यहाँ अलग चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि घर के अंदर बोर था, लेकिन सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि एक बड़ी टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगती है। क्या कुछ कारण थे और
क्यों बोर खुला पड़ा था, तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि बच्ची को बाहर निकाला गया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के चलते रेस्क्यू में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी आप समझ सकते हैं कि जहां मिट्टी निकाली जा रही है और बारिश हो रही है, मिट्टी में फिसलन के कारण लगातार ये कोशिश भी थी कि कहीं से भी बारिश का पानी गड्ढे में ना पहुंचे, जो गड्ढा रेस्क्यू के लिए किया जा रहा था। तो ऊपर तिरपाल लगाई गई और कई लोग वहाँ मौजूद थे, गांव के आसपास के लोग वहाँ मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे, पुलिस के अधिकारी पहुँचे, एसपी पहुँचे, कलेक्टर पहुँचे और सीधे तौर पर जब ज़रूरत पड़ी तो बुलडोज़र मशीनें मंगाई गई, खुदाई की गई और वहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कई घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया और अब अस्पताल के लिए टीम रवाना हुई है। लेकिन इस पूरे हादसे में गनीमत ये भी रही कि 20 फीट का ये बोर था। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि कई बार ये खबरें आती हैं और हम आपको बताते हैं कि कितने 2-2, 3-3, 400 फीट के बोर में बच्ची गिर जाती हैं, और लेकिन ये 20 फीट का बोर था। तो इससे समझा जा सकता है कि कैसे आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह चालू हुआ उसे शाम तक पूरा कर लिया गया। अब बच्ची की क्या कुछ हालत है और उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है वो भी हम मांगेंगे और जानकारी लेंगे। तो 20 फीट गहरे बोरवेल में जहां एक बच्ची गिर जाती है और घर के अंदर ये बोर था। ये तस्वीर कुछ नई आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एम्बुलेंस में तुरंत ही बच्ची को लेकर रवाना हुई टीम। इस वक्त एक बड़ी जानकारी विदिशा से, जहां फिर से बोर के अंदर एक बच्ची के गिरने की खबर सामने आती है सुबह। उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता है और ये एम्बुलेंस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही बच्ची का रेस्क्यू किया गया उसके बाद एम्बुलेंस में लेकर तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो गए। 3 तस्वीरें आपके सामने कि कैसे वहां बोरवेल में फंसी बच्ची को हवा देने की कोशिश भी की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जब मासूम को बाहर निकाला गया तो एम्बुलेंस के जरिए सीधे तौर पर उसे ले जाया गया अस्पताल के लिए। और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर बीएसटीवी आपको दिखा रहा है, जहां बोरवेल में मासूम गिर जाती है 5 साल की अस्मिता अहिरवार, जिसका नाम है बेटी का, और बोरवेल के इस गहरे गड्ढे में, लेकिन 20 फीट तक ये गहरा गड्ढा था और कहा यह गया कि 15 फीट में बच्ची फंसी हुई है शुरुआत में। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा, बुलडोज़र की मशीन पहुंची, एसडीआरएफ एनडीआरएफ पहुंचा, लेकिन अफसोस की ये बड़ी दर्दनाक घटना होती है जब एक मासूम बोर के एक गड्ढे में फंस जाती है। अक्सर ये खबर और तस्वीरें जब भी आती हैं तो विचलित कर देती है कि आखिर उस बोर के अंदर क्या कुछ हलचल चल रही होगी। तुरंत इंसान का दिमाग उस ओर चला जाता है कि आखिर किस हालत में कैसी होगी वो बेटा या बेटी जो बोर के अंदर फंसा है। कुछ समय पहले ही एक सीहोर की खबर हमने आपको दिखाई थी, जहां पर एक मासूम को नहीं बचाया जा सका, लेकिन वो बोर भी बहुत गहरा था। और ये एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आज किया गया, जहां 20 फीट के बोर में एक बेटी फंस जाती है। ये बोर खुद के एक मकान में था और खेलते खेलते बच्ची कब बोर में गिर जाती है, जिसके बाद लगातार माता पिता पुलिस प्रशासन से संपर्क करते हैं। तुरंत वहां एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची जाती है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचाई जाती है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जहां करीबन यदि आपको बताएं तो 6 से 7-8 घंटे लगभग ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्योंकि 10 बजे बच्ची बोर में गिरती है और उसके बाद कुछ ही पल में, कुछ ही घंटे कहेंगे कि वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन मंगाई जाती है और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया जाता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होने के बाद 6 से 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया। तो एक मासूम जो एक 20 फीट के गहरे बोर में गिर जाती है, उसको अब जाकर बाहर निकाला गया है। शुक्र ये कि वक्त रहते जल्द ही
रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि बोर में गिरे बेटा या बेटी को रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। लेकिन शुक्र इस बात का भी कि ये बोर सिर्फ 20 फीट का था। लेकिन अभी क्या कुछ हालत है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अस्पताल ले जाया गया है एम्बुलेंस के द्वारा, लेकिन अब डॉक्टर वहाँ पर अगला अपडेट देंगे कि क्या कुछ बच्ची की अभी हालत है। तो बच्ची का नाम जहां अस्मिता अहिरबार है और विदिशा में ये एक बड़ी घटना देखने को मिली जहां एक मासूम बोर में गिर गई। लगातार ये कहा गया कि ये बच्ची अपने घर के अंदर ही खेल रही थी और वहां पर ये तुरंत बोर में गिर गई, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। और सीधे हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी मनोज राठौर जुड़े हुए हैं। मनोज, अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है सीधे तौर पर, यदि कुछ आपको पता चल पाया हो अस्पताल की तरफ से, या फिर अभी भी अस्पताल के रास्ते पर ही एम्बुलेंस? जी बिल्कुल, अभी बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है वहाँ से काफ़ी दूरी पर है। बच्ची को तत्काल अभी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है वो देने का काम अस्पताल के डॉक्टर वहाँ पर कर रहे हैं और तमाम जो एक्सपर्ट की जो टीम थी वो भी मौके पर मौजूद थी क्योंकि एक पैरेलल टनल बनाई गई थी क्योंकि जो बोर की गहराई थी वो करीब 25 फीट जो है बताई जा रही थी, लेकिन बच्ची जो बोरवेल में फंसी थी वो 15 फीट पे फंसी थी। तो ऐसे में जो टनल बनाई गई थी और उसके बाद अंडरग्राउंड एक सुरंग बनाने के बाद रेस्क्यू में जो टीम एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और जो एक्सपर्ट की टीम प्रशासन ने लगाई थी उसने कहीं ना कहीं करीब 9 से 10 घंटे के रेस्क्यू में जो है इस बच्ची को सकुशल बाहर निकालने का काम किया है। कलेक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौके पर ही मौजूद थे। भले ही विदिशा जिले की ये घटना हो, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से मंत्रालय से भी इसकी मॉनिटरिंग लगातार अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी। पल पल की खबर जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। तो अभी बच्ची का प्राथमिक तौर पे जो इलाज, जो ट्रीटमेंट दिया जाना है वो लगातार अस्पताल के अंदर चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि बच्ची को समय रहते ज़्यादा समय नहीं लगा। हालांकि रेस्क्यू टीम को सबसे ज़्यादा दिक्कत का जो सामना करना पड़ रहा था वो बरसात के कारण करना पड़ रहा था। वहाँ पे जेसीबी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँची थी। इसके अलावा दूसरी मशीनों को भी वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हुई। जब रेस्क्यू का काम किया जा रहा था तब बारिश तेज़ हो गई थी। ऐसे में ऊपर तिरपाल लगा के वहाँ पे जो रेस्क्यू के टीम के अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई और करीब 10 घंटे तक का जो रेस्क्यू चला उसमें सफलता जो है यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों ने हासिल की। हालांकि तमाम बातें इस संबंध में की जा रही थी कि किसकी लापरवाही, लेकिन सबसे प्राथमिक काम जो प्रशासनिक अधिकारियों का था वो यही था कि बच्ची को जल्द से जल्द उस बोरवेल से निकाल लिया जाए क्योंकि डॉक्टर की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। बच्ची लगातार रिस्पॉन्स भी कर रही थी। वहाँ पर जो कैमरे बोरवेल के अंदर लगाए गए उस बोरवेल के अंदर जो है तमाम कम्युनिकेशन भी माइक के द्वारा जो है ऊपर बैठे अधिकारी लगातार उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, लगातार रिस्पांस भी बच्ची कर रही थी, हलचल थी अंदर और ऑक्सीजन भी जो है वो देने का काम जो है वो डॉक्टरों की टीम ने किया था। तो सारी जो प्राथमिक तौर पे बोरवेल के अंदर जब बच्ची थी जो स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो डॉक्टरों की टीम ने वहाँ पर तत्काल मुहैया कराई। इसके अलावा जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो एक्सपर्ट थे जो टेक्निकल तौर पर उस टनल को बनाने का काम कर रहे थे उन्होंने भी समय रहते इस बारिश के बीच में उसको बनाने का काम किया और बच्ची को करीब 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद वहाँ से निकाला गया और तत्काल एम्बुलेंस वहीं पर तैनात थी। तत्काल वहाँ से एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची स्वस्थ है, लेकिन प्राथमिक तौर पे क्योंकि ऑक्सीजन लगातार दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्ची घबराई हुई है इसलिए वहाँ पर परिवार को साथ में जो है वो एम्बुलेंस के साथ ले जाया गया और बच्ची का पूरा परिवार बच्ची के साथ है और डॉक्टर जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है बच्ची को जो दिया जाना चाहिए वो ट्रीटमेंट अभी लगातार दे रहा है। बिल्कुल मनोज, क्योंकि सीधे तौर पर एक बड़ी जानकारी आपने दे दी जहां की बच्ची अभी सुरक्षित है, माता पिता उसके साथ हैं और तुरंत अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ देखने को मिली कि इस बार रेस्क्यू ऑपरेशन में सीधे तौर पर बारिश बड़ी खलल डाल रही थी।
क्या मनोज ऐसा कहा जा सकता था कि बच्ची को और पहले भी निकाला जा सकता था यदि बारिश वहां खलल नहीं डालती, क्योंकि बोरवेल मात्र 20 से 25 फीट का था, क्योंकि पहले ऐसे जो केस आए उनमें 100-200 फीट तक के गहरे बोरवेल की खबर सामने आती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि बोरवेल किसी खेत में नहीं था। यही कारण था कि वहाँ की जो मिट्टी थी वो इतनी धंसने वाली नहीं थी बारिश में। यही कारण था कि जो रेस्क्यू टीम है उसने कम समय रहते हुए इस काम को अंजाम दिया। दूसरी तरफ क्योंकि यदि हम मिट्टी की बात करें, क्योंकि गांव के घर के खुद बच्ची के परिवार के घर के आंगन में ये बोरवेल था, और जो साइड था बोरवेल का, जो ऊपरी हिस्सा था वो कंक्रीट से कहीं ना कहीं उसको बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे जो ऊपर से किसी चीज़ से उसको ढकना था। तो परिवार की लापरवाही तो है, लेकिन यदि वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझा जाए तो उस बोरवेल को पैक करना था, उसके अंदर किसी भी तरीके की पानी निकालने की व्यवस्था नहीं थी। लापरवाही तो है, लेकिन क्योंकि गाँव का एरिया था तो वहाँ पर जो तत्काल जो सामान, जो मशीनें पहुंचनी थी वो पहुंच गए। डॉक्टर की टीम भी वहां पे पहुंच गई, एनडीआरएफ के एक्सपर्ट, एसडीआरएफ के एक्सपर्ट, उनके कर्मचारी वहां पहुंच गए, रेस्क्यू का काम किया। क्योंकि मिट्टी वहां की जो थी वो उतनी धंसने वाली नहीं थी। गांव की आसपास घर बने थे, पानी का जो बैठने का जो सिलसिला था ज़मीन के अंदर वो कम था। यही कारण था कि 15 फीट की टनल को खोदने में भले ही समय लगा हो बारिश के कारण, लेकिन वहाँ पे जो मिट्टी थी उसने भी प्रशासन का साथ दिया और टनल को तत्काल 10 घंटे के कम समय में खोदा गया। और उसके बाद टनल के अंदर जो सुरंग बनाने का काम किया टेक्निकल तौर पे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बीच में यदि वहाँ पे बोरिंग की यदि केसिंग हो, जिसे हम लोहे का पाइप बोलते हैं, यदि वो फंसा हो तो वहाँ पे और दिक्कत जाती है। तो उस काम को बड़ी आसानी से करने का काम किया, लेकिन बारिश के कारण जरूर टीम को दिक्कत आई, लेकिन इस काम को जो कि नामुमकिन था और अक्सर घटनाओं में बड़ी दुखद खबर सामने आती, लेकिन एक टीम ने अच्छा काम किया और यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो सफल रहा और बच्ची को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला गया और बच्ची को अभी प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर अब बच्ची सुरक्षित है, अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल में इलाज जारी है। ख़ास तौर पर माता और पिता बच्चे के साथ अस्पताल में मौजूद हैं। एम्बुलेंस में बैठकर बच्चे के साथ माँ बाप अस्पताल तक गए हैं और अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अभी सीधे तौर पर सुरक्षित है और जो शुरुआती तौर पर इलाज लगता है वो दिया जा रहा है। लेकिन सबसे ख़ास और महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि ऑपरेशन में जो दिक्कत आ रही थी बारिश के कारण, उसके कारण समय थोड़ा बड़ा विलंब हुआ, लेकिन आखिरकार सफलता मिल गई है। ये एक बड़ी खुशखबरी और जानकारी है इस पूरे किस्सों को लेकर, जहां आपको हम 3 तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब बच्ची बोरवेल में फंसी थी तो देखिए आप कैसे ऐन कैन प्राकृतिक तरीके से कई मोटर और पंखे की मदद से हवा देने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्ची को कुछ हवा मिल सके। शुरुआती तौर की तस्वीर है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने लगा तो फिर बड़े तौर पर इसे काम किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की दूसरी तस्वीर जहां पर आप देखेंगे कैसे पुलिस फोर्स मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। बगल में एक बड़ा गड्ढा किया गया है और गड्ढे को लेकर ये तस्वीर देखिए कि बारिश का दौर लगातार जारी है। कुछ लोग तिरपाल पकड़े हैं और नीचे बुलडोज़र की मदद से और गहरा गड्ढा किया जा रहा था। और तीसरी तस्वीर जब मासूम को बाहर निकाला गया तो अस्पताल ले जाया गया, जहां पर माता और पिता बच्ची के साथ एम्बुलेंस से बैठकर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों ने सीधे तौर पर अभी बताया कि बच्ची कुशल है और इलाज दिया जा रहा है, क्योंकि जो प्राथमिक तौर पर इतने घंटों से अंदर थी बच्ची तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तकलीफ रही होगी, कुछ चोट लगी होगी और उसी को लेकर अब शुरुआती इलाज दिया जा रहा है।